स्वल्प काल में मरण योग। यदि नवमांसपति, राशिपति, लग्नपति, नवमांसपति, राशिपति, लग्नपति ये तीनों अस्त हो तो जातक की अल्पकाल में मृत्यु होती है। नवमांसपति, राशिपति, लग्नपति ये तीनों अस्त हो तो जातक की अल्पकाल में मृत्यु हो जाती है। अगला लिखिए 1, 4, 8 वर्ष में अरिष्ट योग। 1, 4, 8 वर्ष में अरिष्ट योग। एक 4, 8 वर्ष में अरिष्ट योग। यदि चंद्रमा से छठे या आठवें भाव में, यदि चंद्रमा से छठे या आठवें भाव में यदि चंद्रमा लग्न से छठे या आठवें भाव में, यदि चंद्रमा लग्न से छठे या आठवें भाव में पापक ग्रह से दृष्ट हो, पापक ग्रह से दृष्ट हो तो शीघ्र ही 1 वर्ष के मध्य में मृत्यु होती है। यदि चंद्रमा लग्न से छठे या आठवें भाव में पापक ग्रह से दृष्ट हो तो शीघ्र ही 1 वर्ष के मध्य में मृत्यु हो जाती है। आगे लिखिए यदि शुभ ग्रह से दृष्ट चंद्र हो तो, यदि शुभ ग्रह से चंद्र दृष्ट हो तो अष्टम वर्ष में निधन होता है। यदि शुभ ग्रह से दृष्ट चंद्र हो तो अष्टम वर्ष में निधन होता है। गुरुजी अगर चंद्रमा पाप ग्रह के साथ हो तो भी ये यही माना जाएगा? युति की बात दूसरी होती है, दृष्टि की बात दूसरी होती है। जी। युति में युति का योग भी बन जाता है ना। जी। मंगल के साथ में अष्टम भाव में चंद्रमा रहेंगे तो मांगलिक योग समाप्त कर देंगे। तो ग्रहों की स्थिति की बात है। यदि शुभ पाप दोनों से दृष्ट हो तो 4 वर्ष में मरण होता है। यदि शुभ पाप दोनों से दृष्ट हो तो 4 वर्ष में मरण होता है। ग्रहों की अल्पाधिक दृष्टिवशात
ग्रहों की अल्पाधिक दृष्टिवशात अनुपात द्वारा मरण काल का निश्चय करना चाहिए। मरण काल का निश्चय करना चाहिए। अगला लिखिए 1-6-8 वर्ष में अरिष्ट योग। 1-6-8 वर्ष में अरिष्ट योग। यदि शुभ ग्रह षष्टाष्टम यदि शुभ ग्रह षष्टाष्टम भाव में वक्री गति वाले यदि शुभ ग्रह षष्टाष्टम भाव में वक्र गति वाले पाप ग्रह से दृष्ट तथा शुभ ग्रह से न देखा जाता हो तो एक मास में निधन होता है। एक मास में निधन होता है। यदि 12-2-8 भाव में यदि 12वें, दूसरे, 8वें, 6वें भाव में पापक ग्रह शुभ ग्रह से न देखे जाते हो तो यदि 12वें, दूसरे, 8वें, 6ठे भाव में पापक ग्रह शुभ ग्रह से न देखे जाते हो तो 6 या 8 मास में मरण हो जाता है। यहाँ मास के जगह वर्ष लिख लीजिएगा। जहाँ मास लिखवाया हूं मैं वहां वर्ष लिख लीजिएगा आप लोग। नवम वर्ष में अरिष्ट योग। अगली हीडिंग लिखिए नवम वर्ष में अरिष्ट योग। यदि जन्म काल में चंद्रमा मंगल या सूर्य से युत मंगल या सूर्य से युत या शुभ ग्रह से ना देखे जाते हो
यदि जन्म काल में चंद्रमा मंगल या सूर्य से युत या शुभ ग्रह से न देखे जाते हो या शुभ ग्रह से न देखे जाते हो या मिथुन अथवा कन्या राशि में स्थित हो या मिथुन या कन्या राशि में स्थिति हो मिथुन अथवा कन्या राशि में स्थित हो तो जातक का नवम वर्ष में मरण होता है। तो जातक का नवम वर्ष में मरण होता है। इसमें संदेह नहीं है। अगला लिखिए, चतुर्थ मास में अरिष्ट का विचार। चतुर्थ मास में अरिष्ट का विचार। यदि लग्नेश अष्टम में समस्त पापक ग्रहों से दृष्ट हो तो यदि लग्नेश अष्टम भाव में समस्त पापक ग्रहों से दृष्ट हो तो 4 मास में निधन करता है। 4 मास में निधन करता है, ऐसा मुनिजनों का कथन है। ऐसा मुनिजनों का कथन है। अगला लिखिए, माता के साथ में अरिष्ट का विचार। माता के साथ में अरिष्ट का विचार। यदि जन्म काल के समय चंद्र ग्रहण हो या चंद्रमा पापक ग्रह के साथ लग्न में, यदि जन्म काल में चंद्रमा जन्म काल के समय चंद्र ग्रहण हो और चंद्रमा पापक ग्रह के साथ लग्न में, पापक ग्रह के साथ लग्न में या मंगल अष्टम भवन में हो तो या मंगल अष्टम भवन में हो तो माता के सहित जातक का मरण होता है। माता के सहित जातक का मरण होता है। यदि सूर्य ग्रहण काल में जन्म हो यदि सूर्य ग्रहण काल में जन्म हो या पापक ग्रह से युत सूर्य लग्न में हो या पापक ग्रह से युत सूर्य लग्न में हो यदि सूर्य ग्रहण काल में जन्म हो या पापक ग्रह से युत सूर्य लग्न में हो
और अष्टम भवन में मंगल हो, और अष्टम भवन में मंगल हो, तो भी माता के सहित जातक का निधन शास्त्र से अर्थात शस्त्र से अर्थात ऑपरेशन आदि से होता है। माता के सहित जातक का निधन शस्त्र से अर्थात ऑपरेशन आदि से होता है। अगला लिखिए, शीघ्र निधन शीघ्र अरिष्ट योग। शीघ्र निधन अरिष्ट योग। शीघ्र निधन अरिष्ट योग। शीघ्र निधन अरिष्ट योग यदि क्षीण चंद्रमा जातक के लग्न में विराजमान हो, यदि क्षीण चंद्रमा जातक के लग्न में विराजमान हो, एवं पापक ग्रह 1, 4, 7, 8, 10 भाव में, एवं पापक ग्रह 1, 4, 7, 8, 10 भाव में शुभ ग्रह से न देखे जाते हो तो, शुभ ग्रह से न देखे जाते हो तो शीघ्र ही मृत्यु होती है। शीघ्र ही मृत्यु होती है, ऐसा सत्याचार्य का मत है। ऐसा सत्याचार्य का मत है। लिखिए, शीघ्र अरिष्ट योग। शीघ्र अरिष्ट योग। गुरुजी, शीघ्र निधन और शीघ्र अरिष्ट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं? जी जी, दो अलग अलग लोग आचार्यों के मत हैं। पर चीज एक ही है। हाँ बट बात एक ही है, मतलब हाँ, मतलब एक है। लगभग 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 एक ही है। जी। यदि जन्म काल में सप्तम भाव में सूर्य
यदि जन्म काल में सप्तम भाव में सूर्य या लग्न में शनि हो, शनि और मंगल, या लग्न में शनि और मंगल हो तो शीघ्र ही निधन होता है। अथवा अष्टम भाव में शनि या मंगल हो, अथवा अष्टम भाव में शनि या मंगल हो और लग्न में सूर्य हो। लग्न में सूर्य हो तो शीघ्र मरण, या चंद्र मंगल या शनि से, या चंद्र मंगल या शनि से युत एवं पापक ग्रह से दृष्ट हो तो शीघ्र निधन होता है। चंद्र मंगल या शनि से युत एवं पापक ग्रह से दृष्ट हो तो शीघ्र निधन होता है। यदि लग्न अष्टम सप्तम भवन में कोई पापक ग्रह हो, यदि लग्न अष्टम सप्तम भाव में यदि लग्न अष्टम सप्तम भवन में कोई पापक ग्रह हो तथा क्षीण चंद्रमा द्वादस्थ हो तो तथा क्षीण चंद्रमा द्वादशस्थ हो तो और केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह न हो तो, और केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह न हो तो क्षीण चंद्रमा द्वादशस्थ हो तो और केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह न हो तो भी शीघ्र ही मृत्यु होती है, तो भी शीघ्र ही मृत्यु होती है।
रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, कल के लिए और अरिष्ट योग है, कल तक के लिए हो जाएगा। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।